साथ न्याय नहीं हुआ, हम उसको कह सकते हैं कि अन्याय हुआ। पार्टी हित को माइनस करके देश की पुकार थी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 243 सीट पर हमारी तैयारी है, 243 सीट पर हमारी तैयारी है। यदि एनडीए गठबंधन के लोग सम्मानजनक समझौता हमारी पार्टी के साथ करेंगे तो मैं एनडीए गठबंधन के साथ में रहूंगा और पूरे 243 सीट पर हमारा गठबंधन, हमारी पार्टी। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने एनडीए को अपने तेवर दिखा दिए हैं और ऐलान कर दिया है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तैयारी है बशर्ते, हालांकि उन्होंने शर्त रख दी है और साथ ही साथ झारखंड में भी उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। आरएलजेपी सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस ने ऐलान कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर उनकी पूरी तैयारी है और साथ ही साथ उन्होंने झारखंड में भी अपना दावा ठोक दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस, सुन लीजिए आप। देखिए, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें एनडीए गठबंधन के द्वारा हमारे दल में जो हम लोग 5 सांसद थे, हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ, हम उसको कह सकते हैं कि अन्याय हुआ। फिर भी राष्ट्र हित में, देश हित में मैं व्यक्तिगत हित को माइनस किया, पार्टी हित को माइनस करके देश की पुकार थी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में सरकार बने और हमारी पार्टी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि हम राष्ट्र हित को देखते हुए पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए के चुनाव हो रहा है हम उसका समर्थन करेंगे और हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक समर्थन किया। अब 2025 का विधानसभा का चुनाव है, 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमारी तैयारी आज 3 महीना पहले से ही 243 सीट पर हमारी तैयारी है। यदि एनडीए गठबंधन के लोग सम्मानजनक समझौता हमारी पार्टी के साथ करेंगे तो मैं एनडीए गठबंधन के साथ में रहूंगा और पूरे 243 सीट पर हमारा गठबंधन, हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। यदि हमारे साथ समझौता नहीं हुआ, यदि हमारे साथ समझौता नहीं हुआ, सम्मानजनक सीट नहीं मिला तो हमारी पार्टी की राय है, सर्वसम्मति से राय है, चुनाव के 6 महीना पहले हम लोग एक बैठक बुलाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी की बैठक, और उसमें जो आम राय बनेगी उसके आधार पर हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए सोच। विश्व का सबसे बड़ा दल है भाजपा और हम लोग स्टेट की पार्टी है। जब हम लोग आपस में बैठेंगे तो हमारा कहना यह है कि जिसको जहां जो सीट बनता है, जो अधिकार बनता है, जो जिताऊ उम्मीदवार है आप उसको टिकट दो। संख्या नहीं है, संख्या एक अलग है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है। वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए, मौलिक अधिकार है, 5 वर्ष में एक मौका आता है लोगों को वोट देने का। जिस पार्टी को जितना जनाधार है, जिस पार्टी का जो संगठन है, जिस पार्टी के पास में जिताऊ उम्मीदवार है, आप वो सीट दे करके जिताइए। हमारा गठबंधन बिहार से है, बिहार में है, फिर भी मैंने झारखंड के लिए वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा साहब को मैं पत्र लिखा हूँ। हमारा वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज जी हैं, काफ़ी क्रांतिकारी लड़का है, वह काफ़ी जुझारू लड़का है। स्टेट के सभी लोग चाहते हैं कि राजकुमार राज को सीट मिले गिरिडीह से। हमने पत्र लिखा, मैं टेलीफोन से भी कहा हूँ, यदि वो सीट में मुझको उम्मीद है कि वो सीट हमको मिल जाएगा तो हम एनडीए गठबंधन के साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस। साफ साफ कह रहे हैं कि 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी में हम जुट गए हैं। बिहार विधानसभा में अगर हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो हम स्वतंत्र हैं। यानी जिस तरह से उन्होंने कड़े तेवर दिखाए हैं, यूं कहें एनडीए के अंदर उन्होंने आंख दिखा दी है और साफ साफ कह दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो हम स्वतंत्र हैं, एनडीए छोड़कर अलग लड़ेंगे। उनकी बातों का यही मतलब निकलता है। और साथ ही साथ बिहार ही नहीं, झारखंड में भी उन्होंने दावा ठोका है।
हालांकि झारखंड की एक सीट पर दावा ठोक रहे हैं, गिरिडीह की सीट वो मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि मिलेगा। वो अगर नहीं मिलेगा तो झारखंड में भी अलग राह पकड़ेंगे पशुपति कुमार पारस। तो चिराग पासवान के चाचा ने अब आंख दिखा दी है एनडीए को और साफ साफ कह दिया है, दो टूक कह दिया है कि लोकसभा में जो हुआ सो हुआ, अब बिहार विधानसभा में कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। 243 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, अगर हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उचित सीटें नहीं मिली तो हम अलग रास्ता भी पकड़ लेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब आगे क्या होगा, क्योंकि पशुपति कुमार पारस ने अभी से ही एनडीए को, बीजेपी को और सहयोगी दलों को आंख दिखानी शुरू कर दी है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।